दोस्तों बारिश शुरू हो गई है। कहीं ज़्यादा बारिश है तो कहीं कम है, लेकिन हर जगह अब लगभग बारिश हो रही है। और इस बारिश के मौसम में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है। पूरे बरसात में पौधों में वैसे तो कोई बहुत बड़ी समस्या दिखती नहीं है, लेकिन बरसात के ख़त्म होते ही पौधों में कुछ न कुछ आपको परेशानी देखने को मिल जाएगी, जैसे कहीं चींटियाँ लग गई हों कहीं। लेकिन अगर अभी शुरुआत में ही हम अपने पौधों के साथ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करें, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। बारिश ख़त्म होने के बाद हमारे पौधे में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरा देखें। आपको इसका बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं इस बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपके पॉट में जितने भी वीड्स वगैरह हों उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में ना पौधे की ग्रोथ तो होती ही है, इनका भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। और यकीन मानिए ये जितने भी पौधे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको ये चोरी कर लेते हैं, जिस कारण से जो चीज़ हमारे पौधे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देखिए ये एक घास है, उसने किस तरीके से मिट्टी को बांध के रखा है और इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ है, जड़ें कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। तो ये पौधे की जड़ों में जाके जुड़ेंगी, जिस कारण से पौधे का ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो जाता है। जिस स्पीड से पौधे को ग्रोथ करना चाहिए उससे दोगुनी रफ्तार से ये ग्रोथ करने लगते हैं। तो अपने सारे पॉट के जो भी वीड्स हैं सबसे पहले उन्हें हटा दीजिए, पॉट को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो है ड्रेनेज होल। तो आप अपने ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए, कहीं वो बंद तो नहीं हो गया है। मिट्टी से बहुत बार होता है कि ड्रेनेज होल कवर हो जाता है, तो उसके लिए आप नीचे से थोड़ा सा कोई लकड़ी वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप पॉट में इतना पानी डालिए कि वो पानी पॉट में नीचे से निकल जाए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ड्रेनेज होल है वो क्लीन है। उसमें जो पानी बारिश का गिर रहा है वो उसमें रुक नहीं रहा है, जिस स्पीड से गिर रहा है उसी स्पीड से वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, जिस कारण से पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी और इससे भी आप पौधे को बचा सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट काम है, मैंने आपको गर्मियों में बताया था कि गर्मी से पौधे को बचाने के लिए उसकी मल्चिंग कर दीजिए, जैसे कि पत्ते से या फिर गत्ते के जैसे कुछ लोग टुकड़े भी डाल देते हैं, या राइस हस्क वगैरह से जो मल्चिंग किया गया था उस मल्चिंग को हटा दीजिए। जो पत्ते या जो चीज़ डिकम्पोज हो गया है वो तो ठीक है, वो तो खाद बन गया, लेकिन बाकी जो रह गया है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है और ऐसे में अभी फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस मल्चिंग को आप अच्छे से हटा दीजिए, नहीं तो ये पौधे को ख़राब कर सकता है। अभी कोशिश कीजिए कि जो भी पॉट्स हैं उन्हें आप स्टैंड पे रख दीजिए, जैसे कि आप इस तरीके का स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लोर पे पानी का जमाव हो जाता है और फिर वही पानी रिस के पॉट्स में जाते हैं और जिससे ओवर वाटरिंग की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में ये स्टैंड का यूज़ करना सही रहेगा। तो आप ऐसा भी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा पॉट हो आपके पास या फिर स्टैंड अवेलेबल ना हो, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ईंट जो पड़े होते हैं हमारे, उसी ईंट को मैं ऐसे लाइन से लगा करके इस पे अपने पॉट्स को रख देती हूँ। तो ऐसा करने से सरफेस से थोड़ा हाइट भी पॉट का ऊंचा हो जाता है और उसमें जो भी पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा बारिश का पानी जो आता है, ड्रेनेज होल क्लीन रहता है, जिसके कारण पानी भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये एक बोलते हैं ना जुगाड़ टेक्निक, तो आप इस जुगाड़ टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे स्टैंड पे जो पॉट रखे हैं उसका। अगला है, आप कटिंग करना हो, आपको प्रूनिंग करना हो, पौधे का जैसे शेप ख़राब हो गया है, देख ही सकते हैं इससे मेरे पौधे का कितना लेगी सही सारे इसकी डालियाँ हो गई हैं, लंबी लंबी हो गई हैं, जो अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इस समय आप कटिंग, प्रूनिंग या फिर पौधे को शेप देना हो, ये सब काम भी कर सकते हैं, क्योंकि धूप तेज़ रहेगी नहीं और बारिश में टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है, तो पौधे के सूखने की जो समस्या है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है।
तो इस समय ये एक बहुत अच्छा समय है प्रूनिंग के लिए, कटिंग के लिए और पौधे को शेप देने के लिए। उसके बाद अगर आपके पौधे को अपने रिपोर्ट करना हो तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पौधे सूखेंगे नहीं। जैसे मैं ये बालसम के सीड्स में ऐसे ही कुछ पहले से पड़े हुए थे, कुछ मैंने डाल दिए थे और कुछ अपने आप जो पिछले साल झड़े हुए थे वो पौधे निकल आए हैं। तो अब ये बिल्कुल सही समय है इन पौधे को रिपोर्ट करने का। तो एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए और उसमें अपने इन सारे पॉट्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी कटिंग कर रहे हैं उसको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आप इस कटिंग्स को लगा भी सकते हैं। अगर आप एक पौधे से ज़्यादा पौधा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है आपको कटिंग लगाने के लिए। कटिंग में बहुत जल्दी रूट्स निकल आते हैं और जो भी कटिंग करते हैं उसे बर्बाद क्यों करना। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो भी मेरे कटिंग्स हैं मैं उन्हें फिर से लगा देती हूँ और नए पौधे जो बनाते हैं कभी खुद यूज़ कर लिया, कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ। बस पौधा बर्बाद नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के यूज़ में आ जाना चाहिए। और वैसे भी पौधे डोनेट करना भी अच्छी बात है, तो ये भी आप ज़रूर कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों के भी गार्डनिंग का पूरा ध्यान रखिए। अगला है जो गर्मियों में जिस पॉट में हम 1 से 1.5 इंच तक जगह खाली रखते थे ताकि उसमें कुछ पानी रहे, अब वो काम नहीं करना है। गमले को, पॉट को ऊपर तक मिट्टी से भर देना है ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी रुकने का जगह ना रहे और जो भी पानी डाले वो तुरंत बाहर निकल जाए, वरना मिट्टी गीली रहेगी तो रूट जो है वो ख़राब होते रहेंगे। तो मैं अब अपने सारे पॉट में ऊपर तक मिट्टी डाल दूंगी ताकि पानी को रुकने का जगह भी उसमें ना बचे। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं। अच्छा, ये एक मैं अपना मिस्टेक आप सबको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा ये एक पॉट है, आप देख सकते हैं इसमें एक साइड की मिट्टी बिल्कुल खाली हो गई है, काफ़ी गहरा हो गया है पॉट और बाकी साइड मिट्टी है। तो ये ऐसा ही इसलिए हुआ है कि मैंने इस पॉट को जहाँ रखा था इसके ऊपर, मेरे ऊपर वाले छत से, यहाँ से पानी आता था बारिश का और वो पानी डायरेक्ट उस पॉट में गिरता था, जिस कारण से वहाँ की जो मिट्टी है वो पानी के साथ निकल गई है और ऐसे वहाँ होल बन गया है। देखिए इस पॉट में भी देखिए कैसे इसका ड्रेनेज होल बंद हो गया था, जिस कारण से इसमें भी पानी जमा हो गया है। और इसके जो भी नीचे की जो भी पत्तियाँ हैं वो देखिए कैसे सड़ने लगी हैं और पौधा मेरा ख़राब होने लगा है। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई, वरना ये पौधा भी ख़राब हो जाता। तो ये भी आप अपना ड्रेनेज होल समय समय पे ज़रूर चेक करते रहिएगा। उसके बाद जो भी पौधे में सूखी हुई पत्तियां हैं या फिर कोई ऐसा पार्ट है पौधे का जिसमें मिलीबग लगा हो या फिर कोई डिजीज़ हो, कोई इंसेक्ट्स हो, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देकर उस पार्ट को हटा देने की ज़रूरत है, वरना बारिश के कारण ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, ये आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। और साथ ही साथ पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं उसे भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में आएंगी तो सड़ेंगी और फिर वो मिट्टी में, पौधे में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फंगस के ही कारण होता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको लगे कि हाँ फंगस इससे लग सकता है तो तुरंत उसे दूर कीजिए, वरना वो एक छोटा सा मिस्टेक पौधे को ख़राब कर देगा और फिर हमें लगेगा कि एक लॉस हो गया। तो बस फंगस से बचाना ज़रूरी है। जो भी लंबे लंबे पौधे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं मोगरा का पौधा है, डालियाँ काफ़ी लंबी हो गई हैं, तो जो भी लंबे लंबे पौधे हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तेज़ हवाएं चलेंगी और उसमें पौधा बहुत बार होता है कि उखड़ जाता है या फिर बहुत टूट जाता है और फिर वो जल्दी रिकवर हो नहीं पाता है। तो जो भी लंबे लंबे पौधे हो उन सबको आप किसी चीज़ से ऐसे बांध दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए ताकि उसके टूटने। अभी के टाइम अगर आप अपने गार्डन में कुछ सीड्स लगाना चाहते हो, कुछ नए प्लांट्स जर्मिनेट करना चाहते हो सीड से, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसमें सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और लगभग आपको 100% रिज़ल्ट। आपको अपने पॉट की मिट्टी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो अच्छी वेल ड्रेन सोइल बनाने के लिए आप उसमें सैंड का यूज़ कीजिए,
और इसे जब चेक कैसे कर सकते हैं कि जब भी आप मिट्टी बनाएं ना, तो मिट्टी को एक बार मुट्ठी से बांध के देखें। अगर वो मिट्टी बंध रही है, इसका मतलब है कि वो अभी पौधों में खाद भी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अभी बारिश होगी और सारा खाद जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये सब वेस्टेज है, तो अभी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप शुरू में चाहें तो 1 या 2 बार आप नीम खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं, ताकि जो छोटे छोटे आंट्स वगैरह हों या फिर पहले से कोई प्रॉब्लम हो मिट्टी में, तो वो कुछ हद तक कम हो जाए। तो अभी जो 2-3 महीने का अभी पानी के कारण पौधे में, जैसा कि मैंने बताया, फंगस लग जाते हैं, इंसेक्ट्स अटैक जल्दी हो जाता है और बहुत सारे पौधों में जो डिजीज़ हैं वो आ जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप पौधों में पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। कम से कम वीक में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और 10 दिन में 1 बार आप जो फंगिसाइड, पेस्टिसाइड है वो अपने प्लांट्स में देते रहिए, स्प्रे करते रहिए, ताकि जो मिलीबग या फिर किसी भी तरह का इंसेक्ट्स, कोई डिजीज़ इसमें ना हो। जो भी सेक्युलेंट्स हैं उन सबको बारिश के पानी से बचाना होता है, वो बारिश का पानी नहीं ले पाते हैं, तो आप उन्हें पहले अंदर ले आइए। और साथ ही साथ आप चाहें तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसे कंडीशन में ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखिए, कुछ समय के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो ये आपके प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग हैं अपने पॉट को ऐसे दीवार पे रख देते हैं ताकि बाहर से दिखे। मैंने भी किया है, मैं भी अपने पॉट्स को ऐसे ऊपर रख देती हूँ। तो अभी बारिश के समय इन सारे पॉट्स को आपको ऊपर दीवार से हटा के नीचे रख देना होगा, वरना बारिश और तेज़ हवा के कारण ये पॉट नीचे गिर सकता है और फिर पौधे को तो नुकसान होगा ही, साथ में अगर किसी के ऊपर लगे तो उसे भी काफ़ी नुकसान होगा। पौधे की मिट्टी को ठीक से बनाए रखने के लिए आप ऐसे नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। इसे डब्बे में डाल करके पानी डाल दीजिए और फिर कम से कम 12 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 12 घंटे के बाद इसमें 3 गुना पानी मिला करके आप 10 दिन 12 दिन में 1 बार अपने सभी प्लांट्स में दे दीजिए। ऐसे में मिट्टी में जो थोड़ी बहुत समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी। चींटियाँ लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसे चींटियों का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होता रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फंगिसाइड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको शुरू में 1-2 बारिश एंजॉय करने दीजिए, उनसे उनका भी ग्रोथ अच्छा होता है। और उसके बाद अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बारिश से हटा दीजिए, क्योंकि अब वैसे भी हवा में नमी है तो उतना काफ़ी है इन पौधों के लिए। और इन पौधे में भी पानी देने समय भी आपको सोचना है कि पौधे में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इंडोर प्लांट्स तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो बस ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने पौधे को बरसात में बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप YouTube पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया है कमेंट में, ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब बैक कर सकूं और एक दूसरे से जुड़ते हुए सभी अच्छे से ग्रो कर सकें और सबका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो एक छोटी सी कोशिश है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको करती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।